आज हम 2022 विज्ञान का बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 का प्रश्न पत्र लेके आए। पहला जो प्रश्न है उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर उनके कोष्टक के सामने देने होते हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न शामिल किए जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे और आसान प्रश्न। पहले में पहला, कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर जो है वो जुताई के काम में आता है। जुताई इसका सही आंसर है और इसके लिए इसमें ए भरा जाएगा। उसके बाद में गेहूं का रस्ट रोग होता है। दूसरा प्रश्न, गेहूं का जो रस्ट रोग है वो कवक के कारण होता है। कवक पे चिन्ह लगेगा और इसमें बी भरा जाएगा। आगे बढ़ाते हैं इसको। तीसरा, निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको टेम्परेचर देने पे पिघल जाते हैं। इनमें पॉलीथीन, खिलौने, कंघा और बिजली का सामान में बिजली का सामान थर्मोप्लास्टिक है। डी आंसर थर्मोप्लास्टिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सभी धातुएं तन्य होती है। सभी धातुएं अधातुएं तन्य होती हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। और डी, कुछ अधातुएं तन्य। इसमें सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। कुछ ऐसे भी हो सकती है जो तन्य नहीं होती, जो धातु तो है लेकिन वो ठोस फॉर्मेट में ही नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते को पलटते हुए 5 का प्रश्न है। इसी में प्रश्न संख्या 5, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के काम में आता है? पेट्रोल, डीजल, बिटुमेन, पैराफिन, मोम। इसमें बिटुमेन है, उससे सड़कें बनाई गई, तो सी हो गया इसका। उससे आगे छठा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संकटापन्न जंतु है? बाघ, जंगली भैंसा, काले हिरण और हिरण। काले हिरण है जो राजस्थान में पाए जाते हैं, वो संकटापन्न की स्थिति में है। इसका आंसर हो गया सी को यहां भर देते हैं। आंतरिक निषेचन होता है। ये मादा के शरीर के अंदर, यही सही है और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाहर है नर के शरीर मादा के शरीर में होता है, उसके अंदर। उसके बाद का जो प्रश्न है वो है, खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं। खिलाड़ी है वो कीलदार जूते घर्षण को बढ़ाने के लिए पहनते हैं ताकि वो गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे। उसके बाद है, ध्वनि संचारित हो सकती है केवल ठोस, केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रव में। और डी, ठोस, द्रव और गैसों में। ध्वनि समान रूप से संचरित हो सकती है ठोस, द्रव और गैसों में, तो इसका हो गया डी। विद्युत का सुचालक है लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, रबर। इसमें जो लोहा है वो विद्युत का सुचालक है, तो इसका बी भरते हैं। चलिए पलट देते हैं इसको, आगे चलते हैं। कुल हमारे 10 हो गए हैं। उसके बाद में है, पृथ्वी के मध्य भाग को, जो अंदर है उस भाग को हम कहते हैं आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड, इसमें डी है, डी को यस कर दें। हाँ, डी। उससे अगला, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं तब जो छड़ है वो धनावेशित हो जाती है और कपड़ा इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणावेशित हो जाता है। इसका बी आंसर सही होगा, बी भर देते हैं इसमें। उससे आगे, सौर परिवार का सदस्य नहीं है।
इनमें से जब छांटना है हमें सौर परिवार का कौन सा सदस्य नहीं है, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल और धूमकेतु। तारामंडल है वो उसका सदस्य नहीं होता, ये सौर परिवार में होते हैं बाकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह, बुध एक ग्रह है, मंगल ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, मंगल आ गया, शुक्र भी ग्रह है, तो सी हो गया इसका आंसर, चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा करती है, लेकिन ये है ग्रीन हाउस गैस नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न हो गया जिसके 15 क्वेश्चन थे, 15 के 15 हमने कर लिए। आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ब्लैंक्स भरना है। रिक्त स्थान हमें दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक भरना है। खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को कहते हैं, उसमें से देखते ही पता चलता है खरपतवार। हो गया। हैजा है वो जीवाणु से होता है, हैजा जीवाणु यहाँ दिया हुआ है, जीवाणु से होता है हैजा। आगे बढ़ते हैं। काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया रेशा, वहां पे लिखा हुआ रेयान, देख के भर सकते हैं, रेयान हो गया। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है पारा। जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन जो हमारे सामने दे रखा है वो है पेट्रोल। पेट्रोल है वो जीवाश्म ईंधन है। आगे बढ़ते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज को विशेष क्षेत्री कहते हैं, विशेष क्षेत्री कहलाती है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या एक होती है, एक ही केंद्रक होता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है ऊपर में से छांट कर ही भरने हैं। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्वेश्चन हो गए। इसमें 8 नंबर का है, एक नंबर के सारे आसान है, यहाँ हमें मिले। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य बताने। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, के बारे में क्या है, ये निर्वात में संचरित नहीं होती, सही बात है, तो इसको कर देंगे हम ट्रू टी। जल विद्युत का सुचालक है, पानी में से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, सत्य बात है, इसमें भी टी। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, तड़ित चालक भवन की सुरक्षा के लिए होता है, वो सुरक्षा करता है, ये कथन इसका गलत है, फॉल्स। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह, हमारे सौर परिवार में अभी 9 ग्रह नहीं है, 8 ही ग्रह है, तो ये अभी फॉल्स हो गए। किसी समय 9 ग्रह हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सवाल, प्रदूषक वे पदार्थ है जो वायु और जल को संदूषित कर देते हैं, सही बात है, जल को भी संदूषित कर देते हैं और वायु को भी कर देते हैं। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, सही बात है, ट्रू। उर्वर भूमि का मरुस्थल में बदल जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है, सही बात है, इसको भी कर सकते हैं टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ए और बी का मिलान करना है, दिए गए कॉलमों का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। खरीफ की फसल
मक्का और मूंगफली है, इसका सीधा मिलान हो गया इससे। ये एक विषाणु होता वायरस, वायरस एड्स फैलती है, एड्स का कारक होता है। कुचालक टेफ्लॉन है, इनमें से टेफ्लॉन है वो कुचालक है। पेट्रोल मोटर ईंधन है, और वर्षण में उत्पादित होते हैं शुक्राणु, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए 4 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां प्रश्न, मलेरिया रोग के वाहक का नाम। मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, इससे मलेरिया रोग होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से। प्रश्न संख्या 6, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पे घर्षण कम करने हेतु क्या छिड़का जाता है? इसके ऊपर टैल्कम पाउडर छिड़कते हैं। टैल्कम पाउडर छिड़कने से उनमें घर्षण कम हो जाता है और गोटियां अच्छे से काम करती हैं। टैल्कम पाउडर। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक बताइए। हर्ट्ज, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। विद्युत सुचालक पदार्थ का नाम बताइए। एक ही नाम पूछा है, कुछ भी लिख सकते हैं, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, जो मर्जी, एक ही नाम पूछा है। विश्व उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। उसके बाद में मीथेन है, मीथेन के बाद में नाइट्रस ऑक्साइड है।